तो कैसे हैं आप सब गाइस। और आपसे फिर से स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पे। आज टॉपिक स्टार्ट करने हैं न्यूरो ट्रांसमीटर के बारे में। कुछ दिनों तक वीडियो नहीं बन पा रहे थे, तो फिर से उसी मस्ती के साथ और फिर से हमारे टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सफ़र न्यूरो ट्रांसमीटर के साथ। तो न्यूरो ट्रांसमीटर क्या है गाइस? देखो, आपको न्यूरो ट्रांसमीटर के बारे में बहुत अच्छा सा ज्ञान हो गया होगा, क्योंकि आपने एक्सेप्ट पोटेंशियल न्यूरो हार्मोन ट्रांसमिशन भी पढ़ा होगा। तो अब उस वीडियो को लाइन वाइज देखना तो आपको ये बेटर समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे बेटर कुछ ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। यहाँ मैंने एक छोटा मोटा एक आपको इंट्रो देने की कोशिश की है न्यूरो ट्रांसमीटर के क्लासिफिकेशन के बारे में। इंट्रोडक्शन पार्ट तो कंप्लीट हो चुका था, आज क्लासिफिकेशन देखते हैं। देखो, ये क्लासिफिकेशन इतना ब्रॉड दिख रहा है बोर्ड में, ये सिर्फ मैंने इसलिए ब्रॉड हो गया है क्योंकि देखिए कहीं आपको फंक्शन अलग से पढ़ना पड़ता है, फिर आप कहीं उसके केमिकल्स के जो क्लासिफिकेशन उनको अलग से पढ़ना। मैंने यहाँ पे सारा का सारा एक ही जगह कैलकुलेट मार दिया पूरा एक साथ ही ख़त्म कर दिया है, तो आपको कहीं दिक्कतें नहीं होगी। अब क्या करना है, न्यूरो ट्रांसमीटर का क्लासिफिकेशन आपको याद रखना होगा कि दो तरीके का नेचर पे होता है। एक होता है एक्साइटरी और एक होता है इनहिबिटरी। अब एक्साइटरी क्या करते हैं और इनहिबिटरी क्या करते हैं, आपको बेसिकली नॉलेज होगा कि एक्साइटरी का काम क्या होता है, जो चैनल्स को क्या करें, ओपन कर दें, सोडियम इन्फ्लक्स हो जाए। और इनहिबिटरी वही चीज़ उल्टा कर देता है, या फिर यूँ कहूँ डीप जाके। तो एक्साइटरी क्या करता है, जो भी कैटायंस है उनको आने देगा चैनल खोलकर, और इनहिबिटरी जो नेगेटिव आयंस है उनको। ठीक है, यानी क्या, या और डीप जाने कह सकते हो। देखो, मैं 3 लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको। पहला लैंग्वेज में बताया कि सोडियम का इन्फ्लक्स करा दे, ठीक। दूसरा लैंग्वेज में बताया कैटायंस को अंदर ला दे, और तीसरा लैंग्वेज पोटेशियम का इफ्लक्स करा दे। तो गाइस सुनना ध्यान से, पोटेशियम का इफ्लक्स करा दे। एक्साइटरी क्या कराएगा, पोटेशियम का इफ्लक्स कराएगा। इनहिबिटरी क्या कराएगा, इनफ्लक्स कराएगा। सिंपल सी बात है। तो एक्साइटरी इनहिबिटरी के बेसिस पे मैंने यहाँ पे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर के नाम लिखे हैं, तो मैं पढ़ देता हूँ आपको, फिर मैं बोर्ड पे जूम करके दिखा भी दूंगा, तो आप आराम से देख भी लोगे। एक्साइटरी का नेचर आपको समझ में आ चुका है। इसमें एग्जाम्पल है ग्लूटामेट, गाइस याद रखना, ग्लूटामेट, एस्पार्टेट, नाइट्रिक ऑक्साइड, ACH, ADR, नॉन ADR या एडेलिन भी कहते हैं इसको, एडेलिन, डोपामिन, हिस्टामिन। ठीक है गाइस। इनहिबिटरी में ग्लाइसिन, गाबा, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन। ठीक। और ऐसे कुछ होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर जो दोनों नेचर रखते हैं, लाइक एक्साइटरी भी होते हैं और इनहिबिटरी भी होते हैं। तो वो कौन से होते हैं? वो हैं एसिटिलकोलिन और नॉन एडिलिन, या फिर एपिनेफ्रिन भी आप कह सकते हो उसको, और डोपामिन। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम इसके नेचर जान लेते हैं। अब इनको नेचर के अकॉर्डिंग रख देते हैं। ये तो हमारा क्या था, ये भी नेचर का था, लेकिन ये नेचर क्या था, एक्साइटरी इनहिबिटरी। अब इसका केमिकल नेचर देखते हैं गाइस, ये कहना सही होगा। ये आपका नेचर है, फंक्शन नेचर है। अब आ जाते हैं केमिकल नेचर, और मैंने बताया ना दोनों यहाँ पे लिखना है। तो अब देखिए केमिकल नेचर में ईस्टर ग्रुप में जो होते हैं वो एसिटिलकोलिन है। एमिनो एसिड में वो है ग्लाइसिन, गाबा, ग्लूटामेट, एस्पार्टेट। एमीन्स में देखिए तो कैटाकोलामीन्स है, इंडोलामीन्स है। अब कैटाकोलामीन्स में एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन और डोपामिन है। इंडोलामीन्स में सेरोटोनिन और हिस्टामिन है। ठीक है गाइस। तो मैं जो लिखा तो मैंने उसको ही पढ़ा है, तो उसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। तो जो बोर्ड पे उसको तो बताना तो पड़ेगा, क्योंकि आप कहोगे फिर क्या खिचड़ी पका दी हो ना। चलो, तो अब हम बारी बारी से कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, सबके बारे में वो जानकारी ले लेते हैं। एसिटिलकोलिन यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपको चीज़ याद रखनी होगी, कौन सी एक्साइटरी है, कौन सी इनहिबिटरी है, कौन सी बोथ नेचर की रखती है गाइस। इसको अच्छे से समझ लेना, याद कर लेना। अब हम ईस्टर में सबसे पहला ACH चलते हैं। ACH क्या है तो आपको पता होगा, ये दोनों हो सकता है, एक्साइटरी भी इनहिबिटरी भी, है ना। लेकिन ज़्यादातर एक्साइटरी में देखो मैंने लिखा है। ठीक है, तो ऑप्शन अगर एक्साइटरी क्वेश्चन करके आएगा तो ACH। ठीक, एसिटिलकोलिन। अब एसिटिलकोलिन में सबसे पहला ये है, इसका फंक्शन मसल के एक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा है मेमोरी में। तीसरा है कॉग्निशन और एरोसोल। इन सब के एरोसोल नहीं है, एरोसल है, यानी इंक्रीजिंग करता है इन सब के। और लोकेशन की बात करो तो ANS में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सिंपैथेटिक में, पैरासिम्पैथेटिक में, प्री सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल्स में और पोस्ट सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल्स में। एक सब क्या टर्म है मैं आपको बता चुका है, सिंपैथिक बता चुका है, पैरा भी हो चुका है, प्री सिनेप्टिक, पोस्ट सिनेप्टिक बता ही दिए थे। CNS में देखते हैं, CNS में कहाँ पाए जाते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, लिम्बिक स्ट्रक्चर में, लिम्बिक आपको मैंने बताया होगा गाइस, हिपोकैम्पस में, बेसिक गैंग्लिया में। इस सारा टर्म आपको क्लियर होगा अगर आपने ब्रेन देखा होगा ध्यान से। अब इसमें से फिर आता है नॉन एपिनेफ्रिन, जो इम्पोर्टेंट है, मैंने इसको भी बता दिया है। ANS में
सारी चीज़ लिखी सेम है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, यानी मैंने यहाँ पे सेम लिख दिया है, इसका मतलब ये आप यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सीएनएस में देखा जाए तो सेरिबेलम में और थैलेमस में पाया जाता है। सीवीएस में भी पाया जाता है, जो सीवीएस की फंक्शनिंग करता है, लोकोमोशन में, कॉग्निशन में, मूड में, स्लीप में, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसकी फंक्शंस हैं। डोपामिन का सब गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डोपामिन से इसके जो कमी से इसके ज़्यादा होने से भी कुछ बीमारियां हैं जो हम लोग आगे देखेंगे। डोपामिन मूड के लिए है, स्लीप के लिए है, लर्निंग के लिए है, प्लेजर के लिए है। सबसे ज़्यादा मेन इसका यूज़ प्लेजर को समझने में किया जाता है, इंक्रीज प्लेजर के लिए है, और एपेटाइट को डिक्रीज करता है। गाइस मार्क पॉइंट कर लेना, ये दो मार्क पॉइंट ज़्यादा है, एक है प्लेजर को बढ़ाना और एपेटाइट को कम करना। देखो इसको याद करके बहुत सिंपल सा है, जब आप ज़्यादा खुश रहते हो तो आपको वैसे ही भूख लगती है, ठीक है। जो अब जैसे अगर आपको गर्लफ्रेंड फ़ोन करके कहती है मिलने को मौका है तो आप जाते हो, आपको भूख प्यास सब खत्म हो जाती है, तो वही है। अब हम ग्लूटामेट के बारे में देख लेते हैं। ग्लूटामेट का देखिए, ग्लूटामेट का भी काम लर्निंग में होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एरो करके आपको बता दिया है। लर्निंग के लिए भी होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, हेयरिंग और विजन में ये सारी चीज़ों को करता है, और बैलेंसिंग में भी करता है। अब रही बात गाबा की, तो गाबा मैं बाद में बताऊँ क्योंकि गाबा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको भी रेस्ट करते हैं। एंडोर्फिन का देख लीजिए, एंडोर्फिन का भी है पेन और प्लेजर में, एंजाइटी को डिक्रीज करता है, टेंशन को भी कम करता है, जो काम ठीक कर रहा है, ये अच्छा चीज़ है। चलो सेरोटोनिन, सेरोटोनिन को देखो हैप्पी हार्मोन कहा जाता है। अब सेरोटोनिन क्या है, इसको बहुत अच्छे से हम लोग ऑटोकॉइड्स में जानेंगे, अभी फिलहाल के लिए नॉर्मली से देख लेते हैं क्या है सेरोटोनिन। ये एपेटाइट को कम करता है, क्लॉट की फॉर्मेशन करता है, और ऑटोनोमिक फंक्शन को भी रेगुलेट करता है। ऑटोनोमिक फंक्शन, व्हाट इज ऑटोनोमिक फंक्शन, आपको याद होगा, बताया था, जो हमारे हाथ में नहीं है, इनवॉलंटरी है ना, उन सभी को ये सेरोटोनिन करवाता है। ग्लाइसिन देख लेते हैं। ग्लाइसिन डाइजेशन में, बाइल एसिड की फॉर्मेशन में, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में, हमारे ब्लड वेसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में भी ये काम करता है, रेगुलेशन देता है। अब चलते हैं गाबा देखते हैं। देखिए गाबा को इस तरह से समझो कि जो हमारे ब्रेन का कम्युनिकेशन है, अगर वो बहुत ओवर एक्साइटेड हो जा रहा है, इन्फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से जा रही है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन की जो स्पीड है वो बहुत तेज़ी से हो रही है, जो माइलिन शीथ की है, जो माइलिन शीथ हमारा न्यूरॉन पे एक्सॉन पे चढ़ा हुआ है, उसका फंक्शन बहुत तेज़ हो गया, इंक्रीज हो गया है। तो ये कैसे होता है, ये गाबा रिलीज करने से ही होता है गाइस। जी हाँ, यानी सिंपल सी वर्ड में बोलें तो जो ब्रेन की कम्युनिकेशन स्पीड है, अगर वो बूस्ट अप हो गई तो वो गाबा रिलीज करके ही हो रही है गाइस। तो गाबा रिलीज होगा तभी हमारा कम्युनिकेशन ब्रेन का अच्छा होगा या बढ़ेगा या स्पीड अप होगा, ठीक है ना। तो देखिए मैंने लिखा है ब्रेन फंक्शन में, स्लीप में, और सारी चीज़ एंजाइटी, टेंशन, ये सब भी इसका यूज़ आप कह सकते हो। दूसरी चीज़ गाबा को इस तरह जाना जाता है कि गाबा पे बाइंड करने वाली जो ड्रग्स होती हैं वो कामी इफेक्ट देती हैं। जो आपका कामी इफेक्ट है, यानी कि आपको रिलीफ मिलेगा, लाइक जैसे डायजाबाम, लोराजेपाम, ये सारी चीज़ें सेडेशन जो देती हैं। देखिए सिंपल सी बात है ना, जब आपका ओवर एक्साइटमेंट न्यूरॉन्स का ट्रांसमिशन होगा तो आप बहुत एक्साइटेड होगे, ठीक है। और अगर हम और एक्साइटेड तब होगा जब गाबा निकलेगा, तो अगर हम गाबा को ही रोक दें तो सेडेशन फील तो होगा ना, कामी इफेक्ट तो आएगा ना, तो क्या हो सकता है, गाबा ब्लॉक कर देंगे। अब ये सारी कहानी आगे की है गाइस, तो हम लोग आगे देखेंगे, इसलिए गाबा को एक्साइटेड में रखा गया है, और सॉरी इनिबिटिव में रखा, क्योंकि इनिबिट करना है इसको फंक्शंस को, है ना। तो ठीक है गाइस, तो इतना ही काफ़ी है आज के लिए। अब हम लोग सिर्फ इसमें जो पॉइंट है जानने वाले वो एक्साइटिव इनिबिटरी के हैं, और कुछ पॉइंट्स मैंने आपको जो बता ही दिया है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम स्टार्ट करने वाले हैं एएनएस के पूरे फंक्शन के बारे में, पूरा ड्रग्स देखेंगे, ड्रग्स एक्टिंग ऑन एएनएस टॉपिक आएगा हमारे सामने। तो मिलते हैं आपको उस वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।